ऑडियो टू श्रम ही सुख का सेतु। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ईश्वरीय नियमों का पालन कीजिए। ईश्वर ने हमको यह जो अद्भुत मानव देह दी है और इसमें ऐसे अद्भुत अंग प्रत्यंग बनाए हैं जिनसे हम अत्यंत सूक्ष्म तथा पेचीदा कार्यों को भी करने में समर्थ हो सकते हैं, तो इनके संबंध में हमारा यह कर्तव्य है कि उन सभी अंगों से ठीक ठीक काम लें और उन्हें कार्यक्षम स्थिति में रखें। प्रकृति ने हमारी आंखों की रचना देखने के लिए, कानों का सुनने के लिए, नाक की सूंघने के लिए, जिह्वा की बोलने और रसास्वादन के लिए की है। यदि हम इन कार्यों में निरंतर इन अंगों का उपयोग न करते रहेंगे तो वे अवश्य ही निर्बल पड़ जाएंगे। इसी प्रकार मनुष्य के हाथ पांव श्रम करने को दिए गए हैं। अगर इनको इस काम में न लगाया जाएगा तो ये भी बेकार हो जाएंगे। पर आज लाखों करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो हाथों से किसी प्रकार का उपयोगी श्रम नहीं करते और पैरों का काम प्रायः सवारियों से ही निकाला करते हैं। इस प्रकार वे इन अंगों को ऐसा निकम्मा बना डालते हैं कि किसी आकस्मिक आवश्यकता के समय उनको या तो परमुखापेक्षी बनना पड़ता है या कष्टों में पड़कर विवशतापूर्वक कुपरिणामों को सहन करना पड़ता है। यदि निष्पक्ष भाव से विचार किया जाए तो हम इस बात से कदापि इनकार नहीं कर सकते कि जो लोग शारीरिक श्रम से विमुख रहकर अपना समस्त समय कुर्सी और गद्दे तकियों पर गुजारा करते हैं और केवल विचार करने, आदेश देने या विज्ञान अथवा कला संबंधी बहुत हल्का कार्य करने में ही लगे रहते हैं, वे एक प्रकार से ईश्वर और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसका आशय यह नहीं है कि हम उनके कार्य को महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि अनेक वैज्ञानिक, कलाकारों, साहित्यकों के परिश्रम से ही आज हम एक उत्कृष्ट मानव संस्कृति के दर्शन कर रहे हैं और अपने जीवन को उच्च बनाने में समर्थ हो रहे हैं। यदि व्यास जी गीता की रचना न करते और तुलसीदास जी ने रामायण न लिखी होती तो आज हमारा जीवन न जाने कितना सुना होता। गीता से आज सच्चे आत्मदर्शन का ज्ञान पाकर हम जिस प्रकार कर्तव्य पालन में समर्थ होते हैं और रामायण को पढ़कर जिस तरह अपनी भावनाओं को उच्च बनाते हैं, उसका मूल्यांकन करना साधारण बात नहीं है। इसी प्रकार जिन गैलीलियो, न्यूटन, फैराडे, एडिसन, आइंस्टाइन आदि वैज्ञानिकों ने हमको खगोल, आकर्षण, चुंबक, विद्युत, शब्द तरंग, अणुशक्ति का रहस्य बतलाया है और उनकी सहायता से सैकड़ों जीवनोपयोगी उपकरणों का निर्माण किया गया है, वे भी निश्चित रूप से हमारी श्रद्धा के पात्र है। इसी प्रकार भूतकाल और वर्तमान के समय के विज्ञानविद और कलाकार जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मानव सभ्यता को ऊंचा उठाने में अपनी अनुपम बौद्धिक शक्तियों को लगाया है, सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किए जाते रहेंगे। पर यह सब होने पर भी हमको यह कहना पड़ेगा कि मानव जीवन का प्रथम कार्य शारीरिक श्रम है और बौद्धिक कार्यों का स्थान दूसरा ही है, क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष तथ्य है कि चाहे कोई बड़ा आध्यात्मवेत्ता हो, चाहे महाकवि हो, चाहे विज्ञान में पारंगत और कला का आचार्य हो, सबके लिए भोजन और वस्त्र की पहले आवश्यकता होती है। इन पदार्थों के बिना उनका अस्तित्व ही नहीं रह सकता और इन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हुए वे अपने विशेष कार्यों को पूरा करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए शारीरिक श्रम को किसी दृष्टि से हीन समझना या उसके करने में अपनी श्रेष्ठता की हानि अनुभव करना एक बड़ी गलती है। ऐसा विचार रखने वालों के लिए हमें यही कहना पड़ेगा कि अभी उन्होंने जीवन दर्शन को कुछ भी नहीं समझा है और उनके विज्ञान और कला विषयक विचार भी थोथे हैं। बौद्धिक कार्य करना बहुत अच्छा है और प्रत्येक मनुष्य को अपने भीतर परिस्थितियों के अनुसार बौद्धिक क्षमता भी अवश्य उत्पन्न करनी चाहिए, पर उसके लिए शारीरिक श्रम की सर्वथा उपेक्षा करना या उसे अनावश्यक बतलाना भी किसी प्रकार न्यायसंगत या बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। शारीरिक श्रम द्वारा शरीर के अंग प्रत्यंगों का ठीक विकास किए बिना हमारा जीवन एकांगी अपूर्ण रह जाएगा और मानसिक तथा बौद्धिक क्षेत्र में भी हम यथेष्ट प्रगति न कर सकेंगे। विभिन्न मानव शक्तियों को पृथक पृथक समझना सही दृष्टिकोण नहीं है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग अपना काम अलग अलग करते दिखाई देने पर भी समस्त शरीर के पोषण में ही सहयोग देते हैं, उसी प्रकार जब हम अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक
सभी शक्तियों से उचित काम लेंगे और उनका ठीक ढंग से समन्वय करेंगे, तभी जीवनोद्देश्य में सफल हो सकेंगे। धन का अनुचित महत्व। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब हम बौद्धिक कार्य में अधिक धन कमा सकते हैं, तब अपना समय खेती, बागवानी या ऐसे ही किसी अन्य काम में क्यों खर्च करें जिनमें आयु बहुत कम होती है। ये लोग निश्चय ही बड़े अदूरदर्शी और संसार की वास्तविकता से दूर होते हैं। वे केवल इतनी ही बुद्धि रखते हैं कि वर्तमान समय में संसार के सब काम रुपए से पूरे हो जाते हैं। सब प्रकार के सुख साधन धन के ही अधीन है, इसलिए जिस तरह अधिक रुपया मिले वही काम करना चाहिए। उनकी निगाह में अपनी स्वाभाविक, अस्वाभाविक, ईश्वर प्रदत्त होने की बातें सनकी लोगों की चलाई हुई है। पर ऐसे लोगों को यह नहीं मालूम कि रुपया और धन एक सामाजिक उपकरण मात्र है। सदा न रुपये का महत्व रहा है और न अनंत काल तक रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति का स्थान सदैव धन के ऊपर है। एक विद्वान की उस उक्ति में कुछ भी संदेह नहीं कि अगर रुपया चला गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। धन की असारता के उदाहरण पग पग पर मिलते हैं। हम संसार के ऐसे करोड़पतियों के वर्णन पढ़ते हैं जिनके पास अगणित संपदा होने पर भी जो स्वास्थ्य के खराब हो जाने के कारण एक रोटी खाने के लिए भी तरसा करते थे। हमको यूरोप के ऐसे करोड़पति का किस्सा मालूम है जिसने दुष्चरित्रता के कारण होटल में पिस्तौल मारकर आत्महत्या कर ली थी। हम अपने प्रत्यक्षदर्शियों से सन 1942 में बर्मा पर जापानी हमला होने के समय की घटनाएं भी सुनी है। जब वहां से हजारों भारतवासी अपने प्राण बचाकर भागे थे, इनमें से कितनों के ही पास काफी धन संपत्ति थी, पर उस समय युद्ध के कारण चारों तरफ अव्यवस्था फैल जाने के कारण उनको स्थल मार्ग से भागना पड़ा, जो 80 मील तक पूर्णतया सुनसान, पथरीला और जनशून्य था। उसमें न कुछ खाने को था, न कहीं पानी ही मिलता था। वहां होकर आने वाले भुक्तभोगी बतलाते थे कि उन्होंने रास्ते में ऐसे व्यक्तियों को पड़े देखा जिनकी जेबों में 10 रुपए के नोट रखे थे, पर वे पानी के बिना तड़प कर मर गए थे। उस समय वे एक गिलास पानी के लिए 1000 रुपया तक देने को तैयार थे, पर उनको पानी न मिल सका और उनका रुपया पड़ा ही रह गया। धन उपयोगी अवश्य है और उसके द्वारा अपनी और दूसरों की भलाई के बहुत से काम किए जाते थे, पर उसको सर्वोपरि महत्व देना मूर्खता का प्रमाण है। स्वास्थ्य की परवाह न करके धन के पीछे पड़े रहना कभी सुख सौभाग्य का कारण नहीं हो सकता। जीवन की सफलता का आधार उपयोगी कार्यक्रम, स्वावलंबी जिंदगी व्यतीत करना है। केवल धन के पीछे पड़े रहकर दिन दुखियों को भूल जाना किसी प्रकार उचित या समझदारी की बात नहीं कही जा सकती। श्रेष्ठता का झूठा भ्रम। बहुत से लोग बौद्धिक और शारीरिक श्रम का संबंध प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता से जोड़ते हैं। वे अपने मन में ऐसा समझते हैं कि शारीरिक श्रम करना, खेती, दस्तकारी, कारीगरी आदि कार्य अपेक्षाकृत छोटे लोगों के लायक होते हैं, और जो दफ्तर में कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं और 10-20 आदमियों पर हुक्म चलाते हैं, वे बड़े आदमी हैं। इस श्रेष्ठता के भूत ने अनेक लोगों के दिमाग में ऐसा घर कर लिया है कि वे सब तरह की कठिनाई कर लेते हैं, पर शारीरिक कार्य करने को तैयार नहीं होते। हमारे देश के शिक्षित नवयुवकों में ऐसे नमूने लाखों की संख्या में मिल सकते हैं। ये लोग 100-150 रुपए की सरकारी या दफ्तरों में नौकरी के लिए बरसों तक सड़कों की खाक छानते फिरते हैं। जगह जगह प्रार्थना पत्र देने और इंटरव्यू में सम्मिलित होने के लिए घर का सैकड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, पर उनसे यह नहीं होता कि घर की खेती या व्यवसाय में मेहनत करके अपना निर्वाह कर सके या कोई मजदूरी या दस्तकारी का काम करके 3-4 रुपया रोज कमा सके। उनको यही भ्रांति दिखाई जाती है कि शारीरिक श्रम करने से हमें लोग छोटा समझने लगेंगे और समाज में हमारी प्रतिष्ठा घट जाएगी। ऐसे लोगों में कुछ तो इस विषय में यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं कि उनकी गिनती सनकियों में होने लगती है और लोग उनकी बातों पर हंसते हैं। महान महानतावादी लेखक टॉल्स्टॉय ने, जिसे महात्मा गांधी अपने गुरु की तरह समझते थे, एक ऐसे मामूली किसान का सच्चा दृष्टांत लिखा है जो संयोगवश कुछ समय के लिए सरकारी कार्य करने को पा गया था
और उसके बाद उसका दिमाग ऐसे 7वें आसमान पर पहुंच गया था कि उसे खेती का काम या कोई साधारण शारीरिक श्रम का काम अपनी शान के विरुद्ध जान पड़ता था। इस प्रकार बेकार रहने से यद्यपि उसके भूखों मरने की नौबत आ गई, पर उसकी यह सनक दूर न हो सकी कि वह एक सरकारी कर अधिकारी है और शारीरिक श्रम करके रोजी कमाना उसकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। इस दृष्टांत का एक मनोरंजक अंश भी है जिसे लेखक ने मूल शब्दों में यहाँ दिया जाता है। हमारे जिले में एक फटेहाल किसान है जो इधर उधर घूमता रहता है। युद्ध के दिनों में एक सैनिक अधिकारी ने उसे अन्न को खरीदने के काम के लिए भर्ती कर लिया। अधिकार के निकट संपर्क में रहने के कारण ऐसा मालूम होता है कि उस किसान के दिमाग में यह फितूर बैठ गया कि उच्च वर्ग के लोगों की तरह उसे भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो अपने जीवन निर्वाह के लिए सम्राट से वेतन मिलता ही रहेगा। अपने सरकारी काम के खत्म हो जाने पर भी अभी तक वह अपने को सब प्रकार की सामग्री का ठेकेदार महामान्य राजकुमार ब्लॉकिन कहता है। वह कहता है कि उसने सैनिक सेवा की समस्त अवस्थाएं पार कर ली हैं और चूंकि उसकी सैनिक सेवाएं पूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब वे उसे सम्राट से नकदी, वस्त्र, वर्दी, घोड़े, गाड़ी, जायदाद, नौकर आदि सब वस्तुएं मिलते ही रहेगी। उससे जब पूछा जाता है कि क्या तुम कुछ काम करोगे, तो वह इस प्रश्न के उत्तर में सदा गर्व के साथ कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद, यह सब काम किसान कर लेंगे। यदि कोई उससे यह कहे कि संभव है किसान भी काम न करना चाहे, तो वह उत्तर देता है, किसानों के लिए परिश्रम करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अब किसानों की सुविधा के लिए मशीनें ईजाद कर दी गई है जिससे उनके लिए मेहनत करना अधिक कष्टदायक नहीं। जब उससे कोई पूछता है कि तुम किस लिए हो, तो वह उत्तर देता है, समय काटने के लिए। यद्यपि इस व्यक्ति की गिनती सनकी या सीढ़ी आदमियों में होने लगी थी, पर सच पूछा जाए तो हमारे यहाँ के समस्त अमीर, रईस, राजा, नामधारी इसी श्रेणी में है। बाप दादों की या किसी संबंधी की संपत्ति पा जाने के कारण यद्यपि उनको कष्ट उठाना नहीं पड़ता और उनकी अच्छी बुरी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, पर उनका जीवन और उनके विचार इस अपने मुंह से आप ही राजकुमार ब्लॉकिन बनने वाले व्यक्ति से ज्यादा भिन्न नहीं होते। वे अपने हाथ से कुछ भी काम करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। सामने ही स्टूल पर पानी की सुराही और गिलास रखा रहता है, तो भी प्यास लगने पर किसी नौकर को बुलाकर ही पानी मांगकर पिएंगे। वे अपने कपड़े, जूते आदि भी स्वयं पहन और उतार नहीं सकते, यह काम भी नौकर ही करता है। इस प्रकार से वे अपने को ऐसा अपाहिज सा बना लेते हैं कि जिनको देखकर हंसी या तरस ही आता है।